उसे सच बताकर तुमने सही किया, उसे डांट कर तुमने सही किया, उसके साथ रिश्ता तोड़कर तुमने सही किया, यहाँ आकर तुमने सही किया। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुमने सही किया, यानी हर सेंटेंस में तुमने सही किया कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में यू डिड द राइट थिंग। यू डिड द राइट थिंग मीन तुमने सही किया। यू ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है और ये चेंज भी हो सकता है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। यू did the right thing प्लस by प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। उसे सच बताकर तुमने सही किया। यू डिड द राइट थिंग बाय टेलिंग हिम द ट्रूथ। यू डिड द राइट थिंग बाय टेलिंग हिम द ट्रूथ। बिल्कुल फार्मूले स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे डांट कर तुमने सही किया। यू डिड द राइट थिंग बाय स्कोल्डिंग हिम। यू डिड द राइट थिंग बाय स्कोल्डिंग हिम। उसके साथ रिश्ता तोड़कर तुमने सही किया। यू डिड द राइट थिंग बाय ब्रेकिंग अप विद हिम। यू डिड द राइट थिंग बाय ब्रेकिंग अप विद हिम। वन मोर एग्जाम्पल, यहाँ आकर तुमने सही किया। यू डिड द राइट थिंग बाय कमिंग हियर। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। वो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाएगा। उसकी इज्जत इस तरह मिट्टी में मत मिलाओ। उसने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना, यानी किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना के लिए इंग्लिश का ये फ्रेज यूज होता है टर्निश समबॉडीज इमेज। टर्निश समबॉडीज इमेज मीन किसी की इज्जत मिट्टी में मिलाना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस टर्निश समबॉडीज इमेज। टर्निश ये मेन वर्ब है और ये भी टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो सकता है। समबॉडीज की जगह पोजेसिव एडजेक्टिव यानी माई, योर, आवर, हेज, हर, देयर यूज होगा प्लस अदर वर्ड्स। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। यू टर्निश्ड आवर इमेज। यू टर्निश्ड आवर इमेज। आवर ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाएगा। ही विल टर्निश माई इमेज। He will tarnish my image. Next example for better understanding, उसकी इज्जत इस तरह मिट्टी में मत मिलाओ। Don't tarnish her image like this. बिना किसी तैयारी के यहाँ मत आओ। बिना किसी तैयारी के उसे मत बुलाओ। बिना किसी तैयारी के वहाँ मत जाओ। बिना किसी तैयारी के मत खेलो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बिना किसी तैयारी के, यानी हर सेंटेंस में बिना किसी तैयारी के कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ऑफ हैंड। ऑफ हैंड मीन बिना
किसी तैयारी के। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑफ हैंड, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बिना किसी तैयारी के यहाँ मत आओ। डोंट कम हियर ऑफ हैंड। डोंट कम हियर ऑफ हैंड, बिना किसी तैयारी के उसे मत बुलाओ। डोंट इनवाइट हिम ऑफ हैंड। डोंट इनवाइट हिम ऑफ हैंड, बिना किसी तैयारी के वहाँ मत जाओ। डोंट गो देम ऑफ हैंड। डोंट गो देम ऑफ हैंड, बिना किसी तैयारी के मत खेलो। डोंट प्ले ऑफ हैंड। वो लाहौर के लिए निकल पड़ा। वो काम के लिए निकल पड़ा। वो खेलने के लिए निकल पड़ा। वो स्कूल के लिए निकल पड़ा। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं निकल पड़ना, यानी हर सेंटेंस में निकल पड़ना कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में सेट आउट टू। सेट आउट टू मीन निकल पड़ना। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस सेट आउट टू प्लस वर्ब प्लस ING या नाउन प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। वो लाहौर के लिए निकल पड़ा। वो लाहौर के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू लाहौर। ही सेट आउट टू लाहौर। वो काम के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू वर्क। ही सेट आउट टू वर्क। वो खेलने के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू प्लेइंग। ही सेट आउट टू प्लेइंग। वो स्कूल के लिए निकल पड़ा। ही सेट आउट टू स्कूल। मुझे वहां जाने पर मजबूर मत करो। उसे खाना पकाने के लिए मजबूर मत करो। उसे यहाँ आने के लिए मजबूर मत करो। मुझे सच बोलने पर मजबूर मत करो। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं दूसरों से। ऐसे जुमले हमें रोज़ बोलने या सुनने को मिलते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मजबूर मत करो, यानी हर सेंटेंस में मजबूर मत करो कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डोंट फोर्स। डोंट फोर्स मीन मजबूर मत करो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट फोर्स प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड। इस वीडियो को स्किप मत करना। अच्छी तरह समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। मुझे वहाँ जाने पर मजबूर मत करो। डोंट फोर्स मी टू गो देयर। डोंट फोर्स मी टू गो देयर। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसे खाना पकाने के लिए मजबूर मत करो। डोंट फोर्स हर टू कुक। डोंट फोर्स हर टू कुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे यहाँ आने के लिए मजबूर मत करो। डोंट फोर्स हिम टू कम हेयर। डोंट फोर्स हिम टू कम हेयर। मुझे सच बोलने पर मजबूर मत करो। डोंट फोर्स मी टू टेल द ट्रूथ।
डोंट फोर्स मी टू टेल द ट्रूथ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। उसे पढ़ने के लिए मजबूर मत करो, उसे पढ़ने के लिए मजबूर मत करो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।